आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तमीजी नहीं, नहीं आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है हम, लेकिन आपके ये बदतमीजी है आपके। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी आप अपने सीट पर चलिए। अरे देवी अपने सीट पर चलिए। मैं नहीं घबरा रहा। तो बैठिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए। ये क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? ये देख लीजिए, देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए, डिबेट कीजिए ना। आप डिबेट कीजिए, आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। अरे भाई आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अरे अपने सीटुआ पर चलिए ना। अरे सुनिए, सीटुआ पर चलिए ना, परेशान हो रहे हैं। अपने सीटुआ पर चलिए, सीटुआ पर मैं चलिए। आपसे कुछ कह रही हूँ, अरे मुझे बात। देवी आप यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, अरे नहीं उपाध्याय जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए मुझे। 40 सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो वही दे। अरे आप नहीं सुन रहे थे तभी आपके नजर। अच्छा आप तो डर देवी गए। चलिए, देवी चलिए। नहीं आपसे क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। आप सोचिए, आपके पास आकर इतना मैं ये जो आपने गंभीर है, जो तंबूरा कान में लगाया था, उससे कोई अंतर नहीं है। उससे आपको सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए हम उठकर आए और आपको ये कहने लगे कि उपाध्याय जी मैं 40 सेकंड की बात कह चुकी हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। आप 40 सेकंड बोलिए, इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड देती हूँ, आप सवाल पूछिए सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, उपाध्याय जी को स्क्रीन पर लाइए, पूरे सवाल पूछने दीजिए। चलिए बस पूछिए सवाल पूछिए। ये आपका भी अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आज भी है और वही पूछा जा रहा है। रूबिका जी भी पूछ रही हैं, मुझे लगता है रूबिका जी को भी इस बात का दर्द है कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, और वो आतंकवादी 4 अभी भी पकड़े नहीं गए, भाग गए। यदि सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकवादियों को सरेआम जो है फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उनको जो सजा देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और साथ में जो उसके लिए उत्तरदायी है, सरकार ने कहा सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक हुई। आज 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 जो है मई हो गई। 1 महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा, वो कहां है आजकल, दिखते नहीं है। एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो क्या? इस पर सुनिए ना, सुनिए किस बात की, छोड़िए। सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? दूसरी बात है, बस हम दो तीन प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिएगा, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को लेकर ठीक है ना, हाँ इस्तीफे की बात होती है भाई। हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते मोदी जी। मेरी बात सुनिए, सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको दो एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं कि भाजपा से कोई प्रश्न मैं सवाल पर नहीं। आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूँ? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। नहीं हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जड़ा हो जाने दीजिए ना भाजपा वालों से। आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है, तो 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए आप बताइए, लगाम लगा लीजिए। जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे हैं, लेकिन दोबारा नहीं, इसका नहीं, जिम्मेवारी क्या तय हुई? जिम्मेवारी तय हुई, उपाध्याय जी फिर कह रही हूँ, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्यों देना चाहिए उपाध्याय जी? चलिए पूछिए। ऑलराइट, वंडरफुल। आप कह रहे हैं इस्तीफा। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई थी, है ना? एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर?
इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। सुनिए सुनिए सुनिए, यही गलत है, यही गलत है। बस 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 बस, अब इसका जवाब सुनिए। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा। आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप ये भाई पहले मेरा सवाल मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? हमने मुंबई पे उस एक सारे आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या एक व्यक्ति था जिसको सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान पे पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे उपाध्याय जी। ऐसे नहीं, देश देख रहा है। बताइए, इस तरह का प्रश्न यदि आप नहीं करना चाहते तो आपको भी देश देख रहा है। उपाध्याय जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? देश को आपको लगता है न्याय मिलेगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है उसकी जिम्मेवारी तय होगी। और इस देश में ये बार बार नाटक और नौटंकी नहीं, उपाध्याय स्टैंड जो मुझे चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लंबे लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय भाषण से जी। नहीं, ये सीज फायर आप लोग सिर्फ थेथराई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है सत्य प्रकाश जी? नहीं नहीं, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको, नहीं दिया आपने, आपको लगातार बोल रही हैं। आप रिमाइंड कराइए, सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको 1 मिनट तो हम भी खड़े हो जाएंगे, दीजिए इनको पूरी तरह से। मैं अपना समय दे। नहीं रुकिए, आप बैठिए, रुकिए एक सेकंड। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं। नहीं नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, ये यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आपके ये बदतमीजी है आपकी। बदतमीजी यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप अपने सीट पर चलिए। अरे देवी, अपने सीट पर चलिए। मैं नहीं घबरा रहा, तो बैठिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए, क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? ये देख लीजिए, देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए, डिबेट कीजिए ना, आप डिबेट कीजिए, आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। अरे भाई, आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अपने सीटुआ पर चलिए ना। अरे सुनिए, सीटुआ पर चलिए ना, इतना परेशान हो रहे हैं, अपने सीटुआ पर चलिए, सीटुआ पर मैं चलिए। आपसे कुछ कह रही हूँ, सुनिए मुझे बात। देवी, आप यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, अरे नहीं उपाध्याय जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए मुझे। 40 सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो वही दे। अरे आप नहीं सुन रहे थे तभी आपके नजर, आप तो डर गए। चलिए देवी, चलिए। नहीं, आपसे क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। आप सोचिए, आपके पास आकर इतना मैं ये जो आपने गंभीर है, जो तंबूरा कान में लगाया था, उससे कोई अंतर नहीं है, उससे आपको सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हम उठकर आए और आपको ये कहने लगे कि उपाध्याय जी, मैं 40 सेकंड की बात कह चुकी हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। आप 40 सेकंड बोलिए, इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड देती हूँ, आप सवाल पूछिए सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, उपाध्याय जी को स्क्रीन पर लाइए, पूरे सवाल पूछने दीजिए। चलिए, बस पूछिए, सवाल पूछिए। ये आपको पीआर स्टैंड कान में तंबूरा लगा के पता नहीं किससे आप क्या डायलॉग ले रहे हैं। बैठेंगे तो सही ना सर। हाँ, काहे इतना घबरा गए? मैं आपको कहने आई हूँ और अरे प्रश्न पूछने दीजिए देवी। मैं केवल आपके पास आ दीजिए, जैसे ब्रह्मोस आ गिरी आपके ऊपर। सवाल पूछिए। चलिए देखिए, हमारे जो साथी प्रवक्ता है, मैं गंभीरता के साथ सवाल कर रहा हूं और पॉइंटेड आंसर मैं आपसे चाहता हूं। भाई, पहलगाम में जिम्मेवारी किसी की तय होगी, देश के अंदर की नहीं होगी। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें चूक की बात सरकार ने की है। अभी तक 1 महीने में कोई कार्रवाई, एक चपरासी का भी उसमें कोई त्यागपत्र हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जिस ये सीज फायर के बारे में आज 8वीं बार ट्रंप का यह बयान आया है
हर बार जो है प्रधानमंत्री जी इस पर चुप क्यों हैं? आज हमको आशा थी कि इस भाषण के दौरान ट्रंप पर भी इसी तरह गोला बारूद का बरसात करेंगे और लगेगा कि ट्रंप को भी समझ में आए कि झूठ देश के विरुद्ध क्यों फैला रहा है। एक शब्द क्यों नहीं ट्रंप पर निकलना चाहिए था। तीसरी बात लास्ट, जिस तरह से सीज फायर हुआ, सीज फायर में सेना एकदम पाकिस्तान पर जिस तरह से हमला कर रही थी, और सही बात है, निर्णायक लड़ाई और युद्ध की स्थिति में हम थे। जब कहते हैं आपकी पूरी छूट थी, तो ये छूट विड्रॉ कौन किया? आप तो कहे ना आज भाषण में कि हमने छूट दे दी है पूरी, तो फिर अचानक विड्रॉ कैसे हो गई, क्यों हो गई? इसका जवाब सीधा पॉइंटेड चाहिए। ऑलराइट, हो गया। और कोई सवाल मन में? हो गया, बस मैं जवाब दूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।